जीवन जीना जिंदगी की जमा पूंजी, योग करना रोग मुक्त जीवन की कुंजी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उससे पहले एबीपी न्यूज पर योग दिवस को लेकर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम योग से निरोग। योग भगाए रोग, ये बात भारत में बहुत प्रचलित है और हम भारतवासी इस बात को दिल से मानते हैं। आप जानते हैं योग की शुरुआत भारत में हुई और इसके बाद योग अपने लाभ के चलते, सरकारी प्रयासों के चलते, आपके हमारे चलते जो योगा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल गया। और उसके बाद लोग समझने लगे कि तन को, मन को अगर कोई एक संजीवनी बूटी के तौर पर काम करता है तो वो है योग। योग के प्रचार प्रसार की हम बहुत बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान यहां पर रहने वाले हैं। हमारे साथ योग गुरु बाबा रामदेव होंगे, हमारे साथ आचार्य प्रतिष्ठा होंगी। और इस दौड़ भाग की जिंदगी में हम अपने सपनों की दौड़ तो लगाते रहते हैं, लेकिन एक चीज जिस पर हम पूरी तरह ब्रेक लगा देते हैं वो है हमारा स्वास्थ्य, सबसे अहम चीज। लेकिन ना हम अपने खान पान का ध्यान दे पाते हैं और ना ही ढंग से व्यायाम कर पाते हैं। और ऐसे में हमारे शरीर को ऊर्जा से ओतप्रोत रखने वाली अगर एक चीज है तो वो है योग। हमारे साथ बाबा रामदेव होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 21 जून को एक साइलेंट किलर डायबिटीज की बात की थी और बताया था कि किस तरह से योग से आप कोशिश करके डायबिटीज पर कर सकते हैं वार। क्या वाकई में योग इस तरह के लोहे के औजार का काम करता है? ये सभी सवाल होंगे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ यहाँ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने योग को अपनाकर जटिल बीमारियों पर विजय पाई है और समाज में एक प्रेरणा और मिसाल कायम की है। तो हम सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, आप में और हम में से जो लोग योग को पहचान नहीं पाए हैं आज उन तक भी अपने छोटे से प्रयास से हम इस योग को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ यहाँ आचार्य प्रतिष्ठा जी मौजूद हैं जो ये मानती हैं कि निरोग रहने के लिए अब पूरी दुनिया योग की कायल हो गई है। आचार्य प्रतिष्ठा जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे योग वंदना के साथ। आचार्य प्रतिष्ठा जी, नमस्ते। मैं सबसे पहले तो एबीपी न्यूज को साधुवाद देना चाहती हूँ कि वो पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी पहला ऐसा चैनल के रूप में सामने आया जिन्होंने पूरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहले से लेकर दूसरे तक योग को जन जन तक पहुंचाया है। और साथ में ही कॉमन योग प्रोटोकॉल को भी एबीपी न्यूज इकलौता ऐसा अदर देन गवर्नमेंट चैनल था जिसने कॉमन योग प्रोटोकॉल को जन जन तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाया, तो वो साधुवाद के अधिकारी हैं। और अब आप देख रहे हैं एक छोटी सी योग की प्रस्तुति, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर 177 देशों ने जब इसे मान्यता दी, प्रस्तावना दी, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो मना, पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ साथ दिया एक योग गीत, यानी आयुष मंत्रालय ने रिलीज किया एक योग गीत। और ये सौभाग्य की बात है कि वो योग गीत भी मोक्षायतन योग संस्थान का गीत है, हमारे संस्थान का गीत है। और अब जो आप प्रस्तुति देख रहे हैं इन नन्हे योग साधकों की, ये भी मोक्षायतन योग संस्थान के साधक हैं जो आपको योग के माध्यम से कैसे हम अपने तन को, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है, तो जितने फ्लेक्सिबल हम अपने शरीर से, तन से, मन से, आत्मा से, आचरण से रह पाए, ये हमें योग सिखाता है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण आप लोग अभी यहाँ पर देखेंगे, एक छोटा सा योग गीत एबीपी न्यूज और मोक्षायतन की तरफ से आप सभी के लिए। चलिए तो बिना वक्त गवाए अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे योग वंदना के लिए इन होनहार नौजवानों को। आइए।
पश्यध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। चलो सवारे योग मार्ग अपनाए वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए तन मन जीवन चलो सवारे आनंदमय हो जीवन सबका योग यही सिखलाए हो तनाव भय मुक्त सभी जना दिव्य प्रेम तरसाए तन मन जीवन चलो सवारे योग मार्ग अपनाए तन मन जीवन चलो सवारे यम और नियम हमारे संबल सुखमय जगत बनाए आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए तन मन जीवन चलो सवारे योग मार्ग अपनाए तन मन जीवन चलो सवारे ऊर्जावान बने सब साधक संशय सभी मिटाए ऊर्जावान बने सब साधक संशय सभी मिटाए विश्व एक परिवार योग कर स्वर्ग धरा पर लाए तन मन जीवन चलो सवारे योग मार्ग अपनाए वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए तन मन जीवन तन मन जीवन तन मन जीवन चलो सवारे।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और उससे पहले आपका चैनल एबीपी न्यूज एक छोटी सी पहल कर रहा है अपने स्तर पर। हम मना रहे हैं आज योग सम्मेलन। ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखी बेहतरीन शानदार योग वंदना। हमारे साथ आचार्य प्रतिष्ठा लगातार बनी हुई है और बता दें हमारे साथ योग गुरु बाबा रामदेव भी अब जुड़ गए हैं, वो यहीं पर मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि योग से कैसे भगाएं रोग। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी दमदार शख्सियतें जो आपको हमें प्रेरणा देती हैं कि योग सिर्फ बातों में ही नहीं होता, योग करके लोग जटिल से जटिल बीमारियों पर विजय पा लेते हैं, तब जब डॉक्टर इन बीमारियों के लिए अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं योग इंस्ट्रक्टर अपूर्वा सक्सेना की। 20 साल की उम्र में मेनियक डिप्रेशन, आप सोचिए, हैलुसिनेशन, डिप्रेशन, और इनसे लड़ने के लिए लिया योग का सहारा और फिर जिंदगी किस तरह से बदल गई। इससे पहले कि उन्हें आमंत्रित करें, आइए नजर डालते हैं योग से उनकी जिंदगी बदलने के इस सफर पर। Inhale, extend your arms up. Exhale, bend on your right side. Make sure your hands योग से नई जिंदगी पाने वाली अपूर्वा ने योग को ही अपना जीवन बना लिया है। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में मोक्षायतन योग संस्थान चलाने वाली अपूर्वा एक वक्त जिंदगी से निराश हो चुकी थी। 20 साल की उम्र में उन्हें मैनियक डिसऑर्डर हो गया। इस मानसिक बीमारी से मरीज डिप्रेशन में चला जाता है। अपूर्वा की हालत ऐसी थी कि वो अपने माता पिता को भी नहीं पहचान पाती, लेकिन योग ने उनकी जिंदगी बदल दी। इतनी मुश्किल वो दौर था 1.5 साल का, जब मेरे को लगा जीवन यही अंत है, इसका कोई आगे नहीं है। योग ने और उसके आध्यात्मिक रूप ने मेरे को एक नया जीवन दिया। मैं आज जो आपके सामने खड़ी हूँ वो सिर्फ योग की वजह से ही है। अपूर्वा के मुताबिक वो पहले भी योग करती थी, लेकिन कभी भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आज अपूर्वा लोगों को योग सिखाती हैं। मेरा मन करता है उस शिक्षा को मैं जितना ज़्यादा लोगों तक बांटूं, जितने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करूं। जैसे गुरुजी के माध्यम से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई और धीरे धीरे मैंने योग को सिखाना शुरू किया। एक छोटे से कमरे से शुरू किया और आज एक सेंटर खोल लिया। अपूर्वा की माने तो भागदौड़ भरी जिंदगी में हम चंद मिनट के योग से पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। अपूर्वा कहती हैं कि योग ने उन्हें नई जिंदगी दी है। उनकी तरह कई और युवा भी होंगे जो इन मानसिक समस्याओं से जूझ रहे होंगे। उनके लिए भी अपूर्वा की सलाह है कि वो योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। युवा अवस्था में जिसमें बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों से जूझते हैं, इनसे सफ़र करते हैं और शायद इन चीज़ों को कभी ओवरकम नहीं कर पाते, उनको कभी सामने नहीं ला पाते। ऐसी ही कुछ कहानी अपूर्वा की भी थी, लेकिन योगा ने अपूर्वा की जिंदगी बदल दी। कैमरा पर्सन मोहित कैशले के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए योग इंस्ट्रक्टर अपूर्वा सक्सेना का और उनके साथ आचार्य प्रतिष्ठा जी। मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप दोनों, मैं गुजारिश करूंगी यहाँ मंच पर आइए। और वाकई में काबिले तारीफ है, हम में से बहुत लोग दवाइयों का सहारा या एक्सरसाइजेस का सहारा लेते हैं इस उम्मीद में कि हमें बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन फिर उसके बाद बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ठानते हैं, उसे करके दिखाते हैं। अपूर्वा, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस वक्त आपने डिप्रेशन के चलते योग को अपनाया, आपने कभी सोचा था कि ये इस तरह से रामबाण की तरह काम करेगा, कि जीवन ही बदल जाएगा? जी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, कभी भी नहीं। मेरा जीवन एक कमरे तक सीमित हो गया था। मैं इतना डर के जीती थी कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था जिन्हें मेरी बीमारी के बारे में पता लगा। और मैं आज एबीपी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जैसे योग को जन जन तक आप फैला रहे हैं। मैं आज एबीपी के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ, मानसिक बीमारी बिल्कुल शारीरिक बीमारी की तरह ही है, इससे आप डरे ना। मेरे को कुछ डॉक्टर्स ने ये तक कहा था कि आप प्लीज़ डायग्नोसिस किसी को दिखाएं ना, लोग आपको पागल कहेंगे और आपसे शायद कोई शादी भी ना करे। आई एम मैरिड टुडे एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू माई गुरु आचार्य प्रतिष्ठा एंड गुरु जी पद्मश्री भारत भूषण जी, जिन्होंने मेरे को एक नई जिंदगी प्रदान की योग के थ्रू। और
योग ने मेरी दवाइयाँ जो 2 से 3 साल चलनी थी वो सिर्फ 1.5 साल में ही बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो बीमारी बिल्कुल चली गई। और एक डॉक्टर ने ये भी कहा था ये लाइफ लॉन्ग रहेगी ये बीमारी और इसका कोई क्योर नहीं है, इट्स जस्ट मैनेजेबल, इसका कोई क्योर नहीं है। मगर मैंने फिर से योग को अध्यात्म के तौर पे शुरू किया और महसूस किया, अनुभव किया कि मैं वापस धीरे धीरे आने लगी। मेरा 30 किलो वजन बढ़ गया था, 25 से 30 किलो वजन। लेकिन आपके हौसले को सलाम है अपूर्वा, जिस जज्बे के साथ आपने योग को अपनाया, आप एक मिसाल बनी है हम सब के लिए। प्रतिष्ठा जी, एक बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूंगी, ये कमाल सिर्फ अपूर्वा ने किया, क्या डिप्रेशन से जो लोग भी हम सब परेशान चल रहे हैं, हम भी ये कमाल कर सकते हैं योग के जरिए? आप बिल्कुल डिप्रेशन से परेशान नहीं है। और जितने भी, देखिए अपूर्वा ने बहुत सुंदर बात कही कि शारीरिक बीमारी ना कहें, शारीरिक समस्या और मानसिक समस्या। आप ऐसे सोचिए किसी का हाथ कट जाए और हम उसे कहें अरे तुम तो रोज ही ऐसा करके बैठ जाते हो। हाँ, जब किसी के मन में कोई समस्या है, चाहे वो, हमारे ब्रेन के 3 हिस्से हैं और तीनों हिस्सों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम मानसिक प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम ही नहीं समझते हैं, जबकि योग का विषय तन ना होकर के मन है। अगर मन ना होता तो महर्षि पतंजलि पहले ही सूत्र में ना कहते कि योगश चित्तवृत्ति निरोध। तंदुरुस्ती की बात नहीं करता योग स्वास्थ्य की बात करता है, जिसमें तन भी दुरुस्त हो, मन भी दुरुस्त हो और आपकी आत्मा भी दुरुस्त हो। तो योग के माध्यम से आपने जैसे जिक्र किया कि डायबिटीज़ की एक प्रोटोकॉल बनी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उस कमेटी का एक मेंबर होने का सौभाग्य मिला और हमने मिल करके उस पूरी प्रोटोकॉल को बनाया। उसके माध्यम से हम जन जन तक शारीरिक बीमारियों को तो दूर कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अपूर्वा ने एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को लड़के वो आज आपके सामने अपूर्वा अकेली नहीं है, ऐसे हमारे साथ और दमदार शख्सियतें। डायबिटीज की आपने बात की, बहुत जल्द मैं आप ही को मंच पर आमंत्रित करूंगी उस शख्स के साथ जिन्होंने डायबिटीज के खिलाफ जंग लड़ी है, अब दूसरों को वो ये मंत्र दे रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।